नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि थोड़ा सा बीमारियों से रिलेटेड है, लोगों को चिंता का कारण देता है, क्योंकि बीमारियां हमको अपनों की और अपनी केयर करने के लिए थोड़ा मजबूर कर ही देती हैं। ऐसी स्थिति में एक खबर है कि अमेरिका के बाद अब भारत में बर्ड फ्लू के कई मामले सामने आए हैं। बर्ड फ्लू के मामलों को लेकर के H5N1 बर्ड फ्लू का वायरस भारत तक पहुंच चुका है। ये वायरस अमेरिका से ही चलकर आया है या कोई नया है, ये तो आज आपको पूरा सेशन देखकर पता चलेगा। लेकिन आपको ध्यान हो तो 10 दिन पहले मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर आपको बताया था कि जानवरों से इंसानों में फैलने के लिए तैयार हो चुका है वायरस, और उस केस में भी मैंने आपको इसी H5N1 वायरस के बारे में बताया था कि किस प्रकार से अमेरिका में जानवरों में पक्षी से वायरस पहुंचा और जानवर से फिर व्यक्ति में, यानी कि पक्षी से जानवर, जानवर से इंसान, इस प्रकार से वायरस का पहुंचना, और एक ऐसे वायरस का जिसकी ह्यूमन फैटेलिटी बहुत ज़्यादा है। कोरोना के कंपैरिजन में कई गुना इसके वजह से जो बीमार मरीज होते हैं उनके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसी बीमारी के बारे में मैंने 10 दिन पहले जिक्र किया था। वैसी ही बीमारी जिसके बारे में मैंने आपसे ये कहा था जब ये सेशन करा रहा था, तब मैंने ये लाइन बोली थी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि वो भारत में इस विषय को लेकर के ऑलरेडी सब जगह पर चेकिंग कर रहे हैं, और ऐसी कोई भी जानकारी आएगी तो वो लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। तो साहब ये जानकारी आ चुकी है। डाउन दी अर्थ में आप देख रहे हैं केरल के अंदर बहुत सारे पक्षी, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं केरल बर्ड फ्लू, थाउजेंड्स ऑफ डक्स टू बी कर्ल्ड इन अलापुझा आफ्टर रिपोर्ट्स, यानी कि यहाँ पर हजारों की संख्या में बतखों को मारने का प्लान तैयार किया गया है। बर्ड फ्लू कंफर्म्ड इन डक्स, बतखों के अंदर बर्ड फ्लू कंफर्म हुआ है केरल के अलापुझा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पर आप सभी जगह की खबर देख सकते हैं। केरल का अलापुझा, जहाँ पर बर्ड फ्लू फैलने से हड़कंप मचा है। 3500 पक्षी पिछले 8 दिनों में मारे जा चुके हैं और 21,000 पक्षियों को प्रशासन मारेगा, इस प्रकार की सुर्खियां निकल कर आ जाती हैं। इस विषय पर WHO की तरफ से भी, यानी कि जो बर्ड फ्लू वर्ल्ड वाइड जो देखा जा रहा है उस पर उसके द्वारा भी नज़र रखी जा रही है। इस विषय पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। कहाँ है यह जगह, इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होता है, H5N1 क्या है, HN वायरस क्या होता है, किस प्रकार से यह इंसानों के लिए नुकसानदायक है और कैसे इससे बचा जा सकता है। तमाम बातें आगे सेशन में आगे हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, यदि आप चाहते हैं RAS फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना, जहाँ पर मेरे द्वारा एथिक्स पढ़ाया जा रहा है और मेरी टीम वहाँ पर बाकी सब्जेक्ट्स ले रही है, अगर आप उस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मात्र 7500 में पूरे 1 साल का कंप्लीट फाउंडेशन बैच उपलब्ध है। और अगर आप डेडिकेटेडली ये वाली एथिक्स ही चाहते हैं तो नए विद्यार्थियों को 999 में उपलब्ध है, और पुराने विद्यार्थी जो हमारे एप्लीकेशन के हैं, अगर वो एथिक्स कोड यूज़ करते हैं तो उन्हें 499 के अंदर हमारा कोर्स उपलब्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप हमारा GA फाउंडेशन रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं तो 1499 में उपलब्ध है। और यदि आप मेरा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ऑलरेडी, मतलब पहले भी आप अगर हमारा कोर्स पढ़ रहे हैं तो अपनी 1 साल की वैलिडिटी को आप मात्र 799 के अंदर बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे हैंड रिटन नोट्स भी आप मात्र 1999 में अपने घर पर बैठे मंगा सकते हैं। साथियों, केरल बर्ड फ्लू, आप यहाँ खबर देख रहे हैं डाउन टू अर्थ की, जहाँ लिखा है कि थाउजेंड्स ऑफ डक्स टू बी कर्ल्ड इन अलापुझा आफ्टर रिपोर्ट ऑफ कंफर्म्ड केसेस। बर्ड फ्लू की जैसे ही कंफर्म खबर 18 अप्रैल की आप अखबार में देख रहे हैं, जैसे ही यह कंफर्म खबर आई उसके बाद में हजारों पक्षियों के मारे जाने के लिए प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया। द सर्क्यूलेटिंग H5N1 स्ट्रेन हैज किल्ड मिलियंस ऑफ बर्ड एंड मैमल इंक्लूडिंग पोलर बियर एंड पेंगुइन। H5N1 पहले भी हजारों लाखों पक्षियों को मार चुका है। इसकी वजह से 2 स्थानों पर बर्ड फ्लू फैलने की जैसे ही सूचना मिली, अधिकारियों में इसके बाद इसका मतलब एक तरह से रिएक्शन देने का काम शुरू हुआ। एडथवा ग्राम पंचायत के वार्ड 1 के एक क्षेत्र में और चेरू थाना ग्राम पंचायत के वार्ड 3 के एक अन्य क्षेत्र में पाली गई बतखों के अंदर बर्ड फ्लू कन्फर्म हुआ। एडथवा में 12 अप्रैल से अब तक 3000, तो चेरू थाना में 250 पक्षी मारे जा चुके हैं, यानी कि इस बीमारी से खुद मर गए हैं। ऐसे में मरे हुए पक्षियों का जब सैंपल लेकर के भोपाल स्थित वायरोलॉजी लैब में भेजा गया, तब एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 होना कन्फर्म हुआ।
इसको ध्यान में रखते हुए ताकि यह और पक्षियों में ना फैले तो बाकी बची हुई जो बतखें हैं 21,000 पक्षियों को मारा जाने का आदेश हुआ। कहाँ पर है ये? तो भारत के दक्षिण की तरफ जब आप चलते हैं तो अरब सागर की तरफ हमारा जो राज्य है जिसका नाम केरल, और केरल में अगर आप तटवर्ती एक जिला देखें तो इसका नाम है अलापुझा। इस अलापुझा नामक जो जिला है इसके अंदर यह घटना निकल कर आई है। इस अलापुझा नामक जिले के अंदर बतखों का ऑटोमेटिक मर जाना और उसके सैंपल्स को जब डॉक्टर के पास चेक होने भेजा गया तो ये कंफर्म होना कि उन्हें बर्ड फ्लू था, जिसके चलते प्रशासन ने इन बतखों को मारने का निर्णय लिया। 3 किसानों की बतखों को हफ्ते भर पहले कुछ लक्षण दिखे थे, जिनमें से एडथुआ के अंदर 7500 बतखों में, चेरू थाना के अंदर 2000 और 15,000 बतखों के अंदर पहले भी वायरस के वो देखे जा चुके हैं। और इनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपनी तरफ से बतख, चिकन, बटेर और जितने भी पक्षी जिनके मांस को, अंडे को, अपशिष्ट को यूज़ किया जाता है उनके सप्लाई पर फिलहाल पूरी तरह से रोक लगा दी है। रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया जाएगा और इस रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा इस बीमारी से निपटने की तमाम तैयारियां की जाएंगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस जगह यह बर्ड फ्लू फैला है पहले भी यहां पर बर्ड फ्लू फैल चुका है। आप यहां देख रहे हैं बर्ड फ्लू आउटब्रेक रिपोर्टेड इन विलेज केरला अलापुझा डिस्ट्रिक्ट। ये 2 साल पहले की आप खबर देख रहे हैं। 3 साल पहले भी आप देखते हैं तो अलापुझा 3 साल पहले आपको यहाँ पर बर्ड फ्लू के केस देखने को मिले हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सेम ही जगह पर यह वायरस हर साल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि कहते आए हैं कि वायरस कभी भी मरता नहीं है। इसका मतलब वायरस सीजन के साथ साथ हावी होता है और जैसे ही सीजन चेंज होता है ये वायरस स्वतः ही डोरमेंट फेज में चला जाता है। सीजन चेंज होते ही यह वायरस वापस दिखाई देने लगता है और जानवरों के अंदर, पक्षियों के अंदर पहुंच जाता है। सेम जगह पर यह वायरस उपलब्ध है। इसका मतलब यह हुआ कि इस वायरस का अभी तक खात्मा हुआ नहीं है। इसका जब जब ट्रीटमेंट हुआ है तब तब इसी प्रकार का ट्रीटमेंट हुआ है कि अगली बार फिर से निकल कर चला आएगा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं एवियन फ्लू की। एवियन फ्लू मतलब जो पक्षियों में फैलने वाला फ्लू होता है, जिसे बर्ड फ्लू के नाम से भी जानते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस 4 प्रकार के होते हैं, ABCD। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस जो इंसानों को संक्रमित नहीं करते, लेकिन इनमें से भी H5N1 और H7N1 ऐसे वायरस हैं जो इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं। जो अभी हमने अमेरिका वाला मामला बताया ना, उसमें यही H5N1 वायरस था जो इंसानों में भी पाया गया था। अब ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, जिसके हमने ABCD प्रकार के 4 प्रकार बताए, इनमें से जो A और B प्रकार के 2 इन्फ्लुएंजा हैं जो प्रत्येक वर्ष मौसमी बीमारियों के साथ साथ निकल कर आते हैं। इन्फ्लुएंजा विषाणु जो C है वो मनुष्यों को होता है, साथ ही साथ ये कुत्तों और सुअरों को भी प्रभावित करता है। और इन्फ्लुएंजा जो D है ये मवेशियों में पाया जाता है और यह वायरस मनुष्यों में संक्रमण और बीमारी उत्पन्न करने के प्रमाण अभी तक नहीं दिलवाया है। ठीक है, तो A और B पक्षियों वाला हो गया, बाकी जो कैटेगरी थी वो मैंने आपको बता दी। अब ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा A वायरस है, इसके अंदर 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक का नाम है हेमाग्लूटिन और दूसरे का नाम है ग्लूरामिनीडेज। तो ग्लूरामिनीडेज जिसे Na के नाम से और प्रोटीन को Ha के नाम से जाना जाता है, तो ये न्यूरामिलीडेज और दूसरा हेमाग्लूटिन, इन दोनों की वजह से 18 Ha और 11 Na उप प्रकार निकल के आते हैं। तो ये जो Ha है और Na है, इनके 18 प्रकार तो Ha के होते हैं और 11 प्रकार Na के होते हैं। इनके कॉम्बिनेशंस हैं। इनके कॉम्बिनेशंस में H का कॉम्बिनेशन नंबर 5, N का कॉम्बिनेशन नंबर 1, ये H5N1 के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही H7N2, H9N6 इस प्रकार से इसके अन्य कॉम्बिनेशंस उपलब्ध हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंजा A सभी ज्ञात उप प्रकारों में H17N10 और H18N11 जो उप प्रकार हैं, इन सभी को, इनको छोड़कर अन्य सभी वायरस पक्षियों को संक्रमित कर सकते हैं जो केवल चमगादड़ों में पाए गए हैं। मतलब ये हुआ कि आप एक प्रकार से 4 प्रकार के सब इन्फ्लुएंजा वायरस जाने। 4 प्रकार के वायरसेस में जो A वाला है उसके अंदर H और N प्रकार का प्रोटीन जाने। उन प्रोटीन के कॉम्बिनेशंस में 2 प्रकार के वायरस निकल कर आए, जिनके उदाहरण मैंने आपको दिए। और ये समय समय पर
अपडेट होते जा रहे हैं। जैसे पहला 1918 में सबसे पहले H1N1 स्पेनिश फ्लू के नाम से वायरस देखा गया, फिर H2N2 के नाम से एशियन फ्लू देखा गया 1957 में, फिर 1968 के अंदर H3N2 नाम से वायरस देखा गया, फिर H1N1 रशियन फ्लू के नाम से 1977 में देखा गया, 2009 में H1N1 देखा गया। इस प्रकार से इसके अलग अलग फेजेस हैं जो देखे जाते रहे हैं। हाल ही में जो अमेरिका के अंदर बकरियों और मवेशियों में जो बर्ड फ्लू के सिम्टम्स देखे गए वो H5N1 के थे, जो पक्षियों से गायों में, भेड़ों में, स्तनधारियों जानवरों में पहुंचे थे और वहां से वहीं पर इंसानों में ट्रांसफर हुए थे। इस पर हमने पहले भी एक सेशन अपनी पाठशाला पर किया हुआ है, आप इसे जाकर देख सकते हैं। ये एक रेयर फीचर था कि पक्षियों को पाया जाने वाला वायरस जानवरों में पहुंचा हो और फिर जानवरों के मवेशियों के बाड़े में काम करने वाले इंसान में पहुंचा हो। तो इसका मतलब यह वायरस लेटर ऑन इंसानों तक को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर इंसान को नुकसान पहुंचाता है तो इसकी ह्यूमन फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसके जो रोगी हैं उनके मरने की दर बहुत ज़्यादा बताई जाती है। फ्लू के अंदर सामान्य करैक्टर वही हैं जो खांसी जुकाम बुखार के अंदर ऑब्जर्व होते हैं अपन लोगों को, जिनके अंदर कहा यही जाता है जैसे कि किसी भी जगह इन्फेक्टेड जगह पर अपना हाथ ना लगाएं, अपने इन्फेक्शन हाथ को किसी दूसरे के साथ टच ना करें, वगैरह प्रकार के फीचर्स इसके अंदर होते हैं। इंसानों में पहला मामला इसका 1997 में आया था, जब हांगकांग के अंदर एक पोल्ट्री में एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के प्रकोप के कारण 18 लोग गंभीर रूप से बीमार हुए थे, जिनमें से 6 लोगों की मौत हो गई थी। मतलब H5N1 की वजह से इंसानों की मौत भी पहले रिपोर्ट की जा चुकी हैं। ये संक्रामक रूप से बहुत तेजी से नहीं फैलता, लेकिन जिन्हें हो जाता है उनके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। संक्रमित वायरसों में सीधे तौर पर लोगों को संक्रमित नहीं करता बर्ड फ्लू, लेकिन किसी प्रकार से संक्रमित जीव के पक्षी के मतलब संपर्क में आने से ये धीरे धीरे संक्रमित होकर के इंसान तक पहुंचता है। यानी बर्ड फ्लू होने को पक्षी का वायरस है, लेकिन ये पक्षी के उपयोग से, जैसे कि बतख को मांस के रूप में कोई खा रहा है तो, या फिर उसके साथ संपर्क में है, उस बाड़े में कोई काम कर रहा है, तो यह वायरस इंसानों को भी पीड़ित करता हुआ पाया गया है। इसके प्रमुख लक्षणों में खांसी, सांस लेने में दिक्कत होना, नाक बहना, डायरिया होना, बुखार होना, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, इस प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। बुखार, खांसी, थकान, घबराहट, खराश वगैरह ये सब फ्लू के उसमें कंसीडर किए जाते हैं। 52% लोग जो इससे बीमार होते हैं वो बचते नहीं हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ डेटा दिए हैं, वो आप अपने हिसाब से कंटेंट के अंदर देख लेना। कुल मिलाकर के अभी के लिए इतना है कि H5N1 जो बर्ड में डिटेक्ट किया गया वो कहीं कहीं और जगह पर भी देखा गया, और उसकी वजह से WHO भी चिंतित है। जैसे कि दूध के अंदर उसकी मात्रा का पाया जाना, किसी मीट में उसका पाया जाना, इसको लेकर के WHO फिलहाल चिंतित है और इसी का वो रिस्क असेसमेंट लंबे समय से कर भी रहा है। ठीक है साहब, तो ये था। बाकी है प्रिकॉशन क्या रखें, तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे सरकार ने देखा कि पक्षियों को हुआ है तो पक्षियों को कल्मिनेट करा दिया एक ही बार में, लेकिन अगर आप इसी तरह के किसी संक्रमित क्षेत्र में हैं तो पहली बात तो ये कि इनका कंजप्शन रोक दें, यानी कि मीट मांस का कंजप्शन, जिस तरह की ये खबरें जब आती हैं उस समय तो विशेष रूप से रोक देना चाहिए। दूसरा, अगर आप उस क्षेत्र में हैं तो ग्लव्स पहने, मुंह पर मास्क लगाएं, फुल बाजू के कपड़े धोएं, पहने, हाथ पर पूरी तरह से सैनिटाइजेशन करें, पक्षियों और वन्य जीवों के बीच में जाने से बचें, और मतलब अगर मीट कंज्यूम करना मजबूरी है आपकी तो फिर ऐसी स्थिति में आप उसे पूरी तरह पका कर कंज्यूम करें, ऐसा डॉक्टर्स की तरफ से हिदायत है। ठीक है, तो बाकी तो यहीं तक था, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं हाँ जी तो अपने अन्य साथियों से भी इसे साझा करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप एथिक्स के बैचेस लेना चाहते हैं तो जाकर के एथिक्स के बैच हमारे अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से परचेज़ कर सकते हैं। फिलहाल RAS वाले सेक्शन में हमने डाले हुए हैं, आप वहाँ से इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।